सिक्योरिटीज का एक बहुत ही दिलचस्प ब्लॉग पोस्ट है जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हर छोटे कारोबारी को, हर दुकानदार को सोचना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर क्यों छोटे छोटे बिजनेसेस आज इतने बड़े डिजिटल रिस्क पर हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या इससे बचने का कोई वाकई भरोसेमंद तरीका है? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 92%, 92%, ये नंबर देखिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए एक पल के लिए, नॉर्थ इंडिया में जो हमारे लाखों छोटे दुकानदार हैं जो अपना कारोबार चला रहे हैं, उनके लिए इस एक नंबर का आखिर मतलब क्या हो सकता है? तो ये जो 92% का आंकड़ा है, ये 2026 की सर्टेन रिपोर्ट से आया है और ये उन छोटे बिजनेसेस के बारे में है जिनमें आप कह सकते हैं डिजिटल सुरक्षा की जो एकदम बेसिक समझ होती है ना, जिसे साइबर हाइजीन कहते हैं, उसकी कमी है। अब ये प्रॉब्लम असल में कितनी गहरी है, ये समझने के लिए हमारे साथ एच सिक्योरिटीज के एक एक्सपर्ट हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो 92% का नंबर है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है। हमने अपने आर्टिकल में एक केस स्टडी भी शेयर की है। ये लुधियाना की एक बिल्कुल ताज़ा घटना है जो ये दिखाती है कि ये खतरा कितना कितना रियल है। लुधियाना की बात करते हैं। वहाँ एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था, अच्छा खासा चल रहा था, अचानक बंद हो गया। अब आप सोचेंगे कि शायद स्टूडेंट्स नहीं आ रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटीज की वजह थी एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी गलती। एक स्टाफ मेंबर के पास एक ईमेल आया गूगल ड्राइव अपडेट का, जो कि नकली था, और उन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। बस एक क्लिक। और जानते हैं उस एक क्लिक का नतीजा क्या हुआ? बिजनेस पूरे 11 दिन तक ठप, और सब कुछ वापस पटरी पर लाने में, रिकवरी में 8.5 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो गया। आप सोचिए, कोई छोटा सा बिजनेस इतना बड़ा झटका कैसे झेल सकता है? 8.2 लाख, ये तो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये इतनी छोटी छोटी गलतियां इतने बड़े, इतने भयानक नुकसान की वजह बन कैसे जाती हैं? मतलब ये अटैक्स कामयाब हो ही क्यों जाते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सा है, जानकारी और ट्रेनिंग की कमी। वही सर्टेन की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 78% छोटे कारोबारों में, मतलब आप सोचिए 100 में से 78, उनके पास डिजिटल सेफ्टी के लिए कोई भी ट्रेन्ड स्टाफ है ही नहीं। और यही वो स्किल गैप है, यही वो कमी है जिसका फायदा हैकर्स उठाते हैं। असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ है बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन का न होना। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये तो वैसी आदतें हैं जैसे हम रोज रात को अपनी दुकान का ताला चेक करके घर जाते हैं। बस ये आदतें डिजिटल दुनिया के लिए हैं। और हमारा तो यही मानना है कि असली ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ टूल्स चलाना सिखाना नहीं होता, बल्कि इस डिजिटल दुनिया में खुद को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना सिखाना होता है। ये तो बहुत ज़रूरी बात कही। तो ये जो आपकी फिलॉसफी है, ये जो सोच है, ये असल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कैसे बदलती है? मतलब आम लोगों के लिए, जैसे कोई दुकानदार है, कोई स्टूडेंट है, उनके लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने 3 अलग-अलग लेवल के प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं। हर कोर्स एक खास ज़रूरत को पूरा करता है। मतलब चाहे कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा हो, पहली बार कंप्यूटर सीख रहा हो, या फिर कोई ऐसा हो जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाके बढ़ाना चाहता हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमारा जो कंप्यूटर बेसिक्स कोर्स है। अब इसमें हम सिर्फ माउस चलाना या टाइपिंग नहीं सिखाते, इसके साथ साथ हम वो बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाते हैं जो आज हर किसी को पता होनी ही चाहिए। जैसे कि ये जो फिशिंग लिंक्स आते हैं, यानी वो नकली मैसेज और ईमेल जो आपकी जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं, उन्हें पहचानना कैसे है, घर का वाईफाई कैसे सिक्योर करना है, या फिर यूपीआई से पेमेंट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। और इस ट्रेनिंग का असर ज़मीन पर भी दिख रहा है। इसी ब्लॉग पोस्ट में मंडी गोविंदगढ़ के एक हार्डवेयर शॉप के मालिक हैं राजेश जी। वो बताते हैं कि पहले सिर्फ व्हाट्सएप पे बिलिंग करता था, अब सिक्योर टूल्स यूज करता हूँ। अब देखिए, ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये उनके पूरे बिजनेस को कितना ज्यादा सुरक्षित बना देता है। हाँ बिल्कुल, और यही सोच हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी है। हम सिर्फ ये नहीं सिखाते कि फेसबुक पर ऐड कैसे चलाना है, हम ये सिखाते हैं कि जब आपके पास कस्टमर्स का डेटा आए तो उसे सुरक्षित कैसे रखना है। आजकल जो इतने ऑनलाइन फेक गुरु घूम रहे हैं, उनसे कैसे बचना है, और अपनी बिजनेस वेबसाइट को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल, और भरोसे की बात करें तो इसी आर्टिकल में एक और बहुत अच्छी कहानी है, रोपड़ की प्रिया जी की। उनका सिलाई का काम है।
वो कहती है कि 2 हफ्तों में 27 नए सिलाई के क्लाइंट्स मिले और कोई डेटा लीक नहीं हुआ। ये और बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि जब ग्राहक को भरोसा होता है ना कि उनकी जानकारी आपके पास सेफ है, तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। ये तो समझ आया, पर बाजार में तो और भी बहुत से ट्रेनिंग के ऑप्शंस होंगे। तो फिर एचएस सिक्योरिटीज का तरीका दूसरों से अलग क्या है? वो क्या खास बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है? हाँ, तो हमारे तरीके में 4 बड़े फर्क हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी ट्रेनिंग लोकल है, मंडी गोविंदगढ़ में, फेस टू फेस होती है, ऑनलाइन वीडियो वाला मामला नहीं है। दूसरी चीज़, सब कुछ 100% प्रैक्टिकल है, हैंड्स ऑन, सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर नहीं छोड़ते। तीसरा, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो खुद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और सबसे ज़रूरी चौथी बात, कोर्स खत्म होने के बाद भी हम 3 महीने का फ्री फॉलोअप सपोर्ट देते हैं, ताकि अगर कोई कहीं अटके तो हम मदद के लिए मौजूद हों। तो अगर एक लाइन में पूरी बात को समेटना हो तो वो ये है कि हम सिर्फ टूल्स चलाना नहीं सिखाते, हम जजमेंट सिखाते हैं। मतलब डिजिटल दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, इसकी समझ बनाना सिखाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है डिजिटल जजमेंट, यानी डिजिटल समझ बनाना, ताकि सही फैसले लिए जा सके। जो लोग इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए जनवरी 2026 बैच की सारी जानकारी स्क्रीन पर है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना ज़रूरी है। क्या आज के दौर में किसी भी छोटे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, यानी उसके टिके रहने के लिए, डिजिटल दुनिया में सही गलत को परखने की क्षमता ही सबसे ज़रूरी स्किल है?